नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, यही हमारा लक्ष्य है कि हम लखनऊ में आज साईं दीप फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती दिव्या थापर ने एक प्रेस वार्ता की। श्रीमती दिव्या बताया उनकी संस्था काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाज की मूलभूत समस्याओं को दूर करने में कार्य कर रही है, जिसमें गरीब मजलूम बच्चों की शिक्षा, बच्चों को शिक्षित कराना, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था व रोटी कपड़े जैसी अन्य जरूरतों को पूरा करना, महिला उत्पीड़न सशक्तिकरण व उनको स्वावलंबित बनाने में उनको जागरूक कर शिक्षित आत्मनिर्भर करने की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं दिव्या जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों व नीतियों से काफ़ी प्रभावित हैं। वह उन्हीं की नीतियों विचारों पर चलकर समाज के गरीब मजबूर लोगों व महिलाओं के सम्मान व आत्मनिर्भर के उद्देश्य के लिए कटिबद्ध होकर काम करना चाहती हैं, जिसके लिए जल्द ही अगर उन्हें अवसर मिला तो वह बीजेपी में शामिल होकर उनकी नीतियों पर चल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश पर समाज सेवी के रूप में काम करेंगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। आज हमारे साथ बिंद्या थापर जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह के कार्य करती हैं और समाज को उत्थान करने के लिए क्या क्या विशेष करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से इनके बारे में सब लोग जानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य करती हैं। आगे क्या योजनाएं हैं आइए जानते हैं इनसे। विद्या जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी है लोगों के बारे से कि आप काफ़ी कार्य करती हैं समाज को विकसित करने के लिए, समाज में उत्थान के लिए। आगे क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहिए? अपने एनजीओ जो हम चला रहे हैं उसके ज़रिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद में बच्चों को और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे स्कूलों जो हमने अब लखनऊ के 10 हमारे जो 1619 स्कूल हैं उनसे हम हर महीने 10 स्कूलों को हम अडॉप्ट करेंगे और उनका उत्थान करने की कोशिश करेंगे। हर स्कूलों में जैसे हमारी यूपी सरकार करती आ रही है, बच्चों के प्रति बहुत कार्य करती आ रही हैं और अब हम यही चाहते हैं कि हम भी उनकी सहायता करें। और वो ये है कि हम हर स्कूल में हर महीने जो 10 स्कूलों को हम अडॉप्ट करेंगे उनमें पुस्तकालय खोल रहे हैं और बच्चों को स्वास्थ्य की तरफ भी हम जागरूक कर रहे हैं। जिस हिसाब से जो अब ये उनके हेल्थ कैंप्स हम लगाते हैं रेगुलरली, और जो अब ये जो 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है उसमें भी हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। उनको किट्स दे रहे हैं, डेटॉल से हमारा टाई अप हुआ है, उनको किट्स दे रहे हैं। और खेलकूद में भी हम इन स्कूलों को स्पोर्ट्स किट्स देते हैं जहाँ वो अपना आगे बढ़ सके। जिस तरह से विद्यालयों की बात कर रही हैं, बच्चों का उत्थान की बात करें, बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं। ऐसे कौन से विद्यालय होते हैं? क्या प्राथमिक विद्यालयों में देती हैं? प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तो विद्यालय। सभी सरकारी कॉलेजों में जाती हैं या प्राइवेट को जो स्कूल होते हैं उसमें? नहीं, हम ये भेदभाव नहीं करते। हम जहाँ मेहनत उन लोग बच्चों की कर सकते हैं, हम हर एक जगह पहुँचते हैं। मैम, जिस तरह से आपने बच्चों की तरफ देखा, आप लोग बच्चों के से मिलती हैं, क्या क्या समस्याएं सामने देखने को मिलती हैं और क्या लगता है कि क्या किस तरह से पिछड़े दिखते हैं बच्चे? क्या कमी दिखती है आपको? क्या देखा आपने? देखिए, सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, ऐसा बहुत विकसित किया है इन स्कूलों को, पर फिर भी हमारे को खुद आगे बढ़ के सरकार की सहायता करनी चाहिए और हम हर एक माध्यम से, अपने माध्यम से जितना भी कर सकें हमें वो करना चाहिए। विंध्या जी, जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होती है, काफ़ी कार्य करने के बाद अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की कोशिश करती हैं या किसी राजनीतिक क्षेत्र में आने की कोई प्रयास करती हैं, कोई इलेक्शन लड़ने का कोशिश करती हैं। तो आपका क्या ध्येय है, क्या भविष्य की
कल्पनाएं हैं? हाँ, कल्पना ये है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अवश्य अगर पॉलिटिक्स के थ्रू मैं अगर आ सकूं तो एक बड़ा मंच होता है जिससे हम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे हम बहुत बड़े तरीके से आ सकें। मैम, आप देश की सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिससे दिल्ली की सरकार बनती है और सभी प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनती हैं, यहाँ का केंद्र बिंदु माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सारी राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश से होता है। तो क्या लगता है आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगी और किसके लिए आप कटिबद्ध रहना? मैं बीजेपी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ हूँ और मैं उन्हीं के साथ जुड़ी रहना चाहूँगी। क्या ऐसी नीतियाँ आपको अच्छी लगी उनके, क्या उनके निर्देश हैं जो कि आपको अच्छे लगे, जिसके साथ आप उनके साथ में ही जाना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, सपा है, कई सारी पार्टियाँ हैं, तो क्यों आप बीजेपी के साथ ही जाना चाहती? कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप आकर्षित हुई हों उसमें बीजेपी में जाना? देखिए, आदर्श मेरे शुरू से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं और वो एक अच्छे सिर्फ नेता नहीं पर बहुत ही अच्छे हिंदी कवि, वक्ता और एक बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। उन्होंने इस भारत देश को एक नई ऊर्जा और दिशा दी थी। मैं हमेशा उनसे प्रभावित रही हूँ। मैम, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो सबके प्रेरणा उद्धारक हैं। हाँ, उन्होंने सबको प्रेरणा दी है और किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लीजिए तो अटल जी को हर राजनीतिक दल पसंद करता है। अच्छी बात है, आप भी पसंद करती हैं, उनके साथ माध्यम से आप बीजेपी में जाना चाहती हैं। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए आदमी कोई ना कोई दरवाज़ा खोलता है, आप किन मुद्दों को लेकर राजनीति में प्रवेश करना चाहेंगे? क्या आपके मेन मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण रहे हैं और जो हमेशा रहेंगे ये मुद्दे, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने देश को, प्रदेश को विकसित कर सकते हैं और हर एक समस्या का हल इन्हीं चीज़ों से निकल सकता है। और अगर एक महिला अपने लिए सशक्त हो जाती हैं तो उनका परिवार और समाज दोनों ही उन्नति की तरफ चलते हैं। ये मेरा मानना है। मैम, एक आप महिला हैं और काफ़ी अच्छे कार्य कर रही हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। तो अगर मैं कहना चाहूँ, जिस तरह से बीजेपी में जा रही हूँ, मैं बीजेपी का भी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का उत्थान करो। अब महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी जिससे महिलाओं को आगे अग्रसर किया जा सके, वो भी एक मुकाम हासिल कर सकें? क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से उनका विकास करना चाहिए? महिलाओं, देखिए, हमारी एनजीओ तो शुरू से ही महिलाओं के साथ जुड़ी हैं, लड़कियों के साथ जुड़ी हैं और हम यही चाहते हैं कि उनको शिक्षा देके, और जैसे हमारे एनजीओ में वोकेशनल क्लासेस होती हैं और इतनी बच्चियां ऑलरेडी यहाँ से हमारे डिप्लोमा लेके गई हैं, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिलवाई है। तो अब हम फ़र्क देख सकते हैं, जो पहले उनके परिवार थे और आज उनके परिवार हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो हमारे देश को वाकई बहुत उन्नति की तरफ लेके जा सकता है। आप पहला कदम क्या उठाएंगे महिलाओं के उत्थान के लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा प्रौढ़ता होनी जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा से ही सारी समस्याओं का हल हो सकता है। हाँ जी। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से समाज का जो आजकल वो चल रहा है, महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसको लेकर आप महिलाएं, जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनको किस तरह से जागरूक करेंगे जो भ्रमित हो जाती हैं और वो अपराध का शिकार हो जाती हैं? उसको किस तरह से उनको जागरूक करना चाहेंगे कि वो उस तरफ ना भ्रमित हो? फिर यहाँ पे शिक्षा ही आती है, क्योंकि अगर हम अपनी बच्चियों के साथ शिक्षा के माध्यम से उनको हर एक चीज़ का उनको ज्ञान दें, उनको ज्ञात दें, तो बहुत चीज़ों से हम बच सकते हैं। मैम, राजनीतिक दल में आप प्रवेश करने जा रही, बीजेपी को आपने चुना है, तो क्या लगता है कि आप कार्यकर्ता बनके, जैसे कार्य कर ही रही हैं, तो अभी भी कार्यकर्ता बनके आप एंट्री करेंगी उसमें बीजेपी में, या कोई पद लेंगी या कोई इलेक्शन लड़ने की बात सोच रही हैं आप? मैम, जिसे करने की या कोई आपका? जो भी हमारे पार्टी आदेश देगी हम उसी पे चलेंगे।
जैसे ही पार्टी चाहेगी हम बिल्कुल वही करेंगे। मैम एक आखिरी सवाल। सर्वप्रिय पार्टी ही है हमारे। मैम एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप समाज सेवी हैं, एनजीओ चला रही हैं, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं आपने, एक संदेश देना पूछना चाहूँगा आपसे, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, महिलाओं बच्चों के लिए या समाज के विकास के लिए? जिस तरह से आज का परिदृश्य देख रही हैं, हर जगह लड़ाई दंगा, हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैला हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही स्लोगन है जो बहुत पुराना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसमें सब कुछ समा जाता है और मैं यही चाहूँगी कि एक यही तरीके से हम बहुत हमारे प्रदेश को और देश को उन्नति की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। ये थी हमारे साथ बिंद्रा जी, जो समाज सेवी हैं, भाजपा कार्यकर्त्री हैं और आगे ये लोग बहुत ज़्यादा विकास करना चाहती हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। अब देखना ये होगा कि बिंद्रा जी का ये जो जुनून है, जो उनका सपना है, कहाँ तक इनको आगे तक ले जाता है। SKD न्यूज़ के लिए लखनऊ से कैमरामैन RK पाल के साथ गोपाल सिंह। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।